तो लड़का जब जिम में गया तो जिम का जो ट्रेनर है संतोष सिंह कुशवाहा गुड़सरा का, तो अब इसके पास कोई लाइसेंस नहीं है। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि कहीं कोई लाइसेंस कोई इसके पास प्रमाण नहीं है कि जितना चेक लिए हैं कि 40 चेक लिए हैं, सारा बच्चे का चेक पर दस्तखत करा कर रख लिए और ये हमको कोई नहीं बता रहा है। बच्चे को मेरा पैसा दे रहे हो, मेरे तुम लोग जानते हो, नंबर रखे हो, एक बार नहीं बता रहे हो। और मैं कोर्ट में जज साहब से भी यही बात कहूँगा, बाहुबली बन के घूम रहे हैं कि हम जो कर लेंगे, अपने बल के बल पर ये घमंड में अहंकार में हैं। चारों लोगों के पास चेक है, कितना ब्लाइंक चेक रखे हो, क्या रखे हो, सब लोगों को चाहिए कि एक साथ ब्लाइंक चेक जमा कर दें। तो पैसा कहाँ लगा है? तो इसका लोबे में लगा है। ये कंपनी फ्रॉड कंपनी है, लड़का समझ नहीं पाया, ये सारा पैसा लेकर भाग गई है। इसमें अमाउंट 17 लाख के आसपास दिखा रहा है। साथियों नमस्कार, द भारत माइक आप देख रहे हैं, मेरा नाम संतोष है। एक बहुत ही गंभीर मामला जो कि ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ है। बहुत दिनों से हम खबरें भी देख रहे हैं और जो कि राकेश सिंह अक्सर ही लाइव आकर के उस चीज़ों को बताते रहते हैं। हालांकि मामला बहुत दिनों का है, लेकिन हमने सोचा कि इसको थोड़ा सा आप लोग के सामने विस्तार से बताएं। ठगी का मामला है जो मेहनत से लोग कमाते हैं, उसके बाद जब पैसे किसी के जाते हैं तो बड़ा खर्चा रहता है। यही पूरा विस्तार से बताएंगे। राकेश सिंह जी हैं मेरे से बातचीत करने के लिए, जो कि परिचित मुताद नहीं है। क्या हुआ है पूरा विस्तार से बताइए, कितने की ठगी गई है, शुरू से बताइए। हुआ क्या था? मुझे नवंबर में करीब 10 नवंबर के बाद इस सारी बात जिम, पुलिस, अपराध और अपराधी जो घटना घटा है जिम में, इसकी हमको जानकारी हुई और मैं लाइव कैमरा बता रहा हूँ। मैं तो लाइव डायरेक्टर टेस्ट चाहता था इस मामले में हो, और क्या क्या अभी तक हुआ है, संजोग से आप जहाँ हैं तो इस पर हम चर्चा कर दे रहे हैं। लड़का हमारा जिम में जाता था और किन्हीं गलत कारणों से गलत संगत में आकर लड़का समझ लीजिए कि जुआ खेलने लगा। जुआ मतलब कि ऐसे या फिर शेयर मार्केट ट्रेडिंग वगैरह जो होता है वो वाला, बाई चांस थोड़ा बहुत प्लान देगा। तो लड़का जब जिम में गया तो जिम का जो ट्रेनर है संतोष सिंह कुशवाहा गुड़सरा का, तो भाई जो भी ट्रेनर कराता है तो उसमें लड़के में संपर्क हो ही जाता है कि आप क्या करते हो, तो आप क्या करते हो। तो वो अपने बताया कि भाई मैं थोड़ा बहुत ट्रेडिंग में जानता हूँ, मोबाइल से सीखा है उसको। अब इसके पास कोई लाइसेंस नहीं है। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि कहीं कोई लाइसेंस कोई इसके पास प्रमाण नहीं है कि जिसको प्रमाण पत्र जिसके आधार पर ये करता हो। हाँ, जानकारी हो गया है कि कैसे शेयर में ठिकान हुआ, अपना चोरी छुपे भाई हम उस परिवार में, घर में उसी चीज़ पर बात होता है। तो ये मैं इसको कभी करने के लिए मना किया, पैसा कभी दिया ही नहीं कि करेगा। अब चोरी छुपे अपना जो करता हो। इसी दौरान संतोष ट्रेनर से मुलाकात होती है, तो उसने कहा कि मैं जानता हूँ, करता हूँ। तो ये अपना उसमें लग गया। तो वो पैसा 20,000 के अमाउंट के मैंने जब पूरा बता, तो ये इसके माध्यम से उपलब्ध कराया गया। और उसके बाद ये जिम में अपना ये दोनों करते खेल चालू, अपना लाभ में आधा आधा दोनों ये अपना करते थे। इसी बीच जिम में कुछ और लोग थे। एक राहुल कुमार है, पासवान का भार्या के भगीना है कि भतीजा है क्या है, इसी राहुल कुमार, उसका बाप का नाम बिन है। और संदीप सिंह सेवराय के राकेश जो जिम के मालिक हैं, ये लोग भी बढ़िया पैसे वाला पार्टी हैं। अब वो लड़के का पहले से ही बैंकों में HDFC और स्टेट बैंक को पढ़ाई लिखाई के दौरान अपना आने जाने में मैं खुलवा रखा था। अब वो यहाँ पर तमाम तरह के फिर बुलाकर एक्सिस बैंक को मैनेजर को, RM को बुलाकर खाता खुलवाया गया। अब लड़के का खाता? हाँ, तो नया खाता खुला, गारंटर को बनाया गया। अच्छा। और उसके बाद ये काम किए हैं लोग। तो ये तमाम तरह के उसमें क्या किए हैं नहीं किए हैं, धीरे धीरे सब कुछ पोल खुल जाएगा। कितने लाख की लगभग ठगी हुई है आपके साथ? वो पैसा तो आपका है, आप लड़के क्या करते हैं? हमारा लड़का कोई आमदनी नहीं है। अच्छा। वो पढ़ाई के रूप में है। तो किसी बच्चे को आप 5 लाख, 7 लाख, 4 लाख रुपया देते जा रहे हो, चेक लेते जा रहे हो। दस्तखत वो लोग 17 चेक लिए हैं कि 40 चेक लिए हैं, सारा बच्चे का चेक पर दस्तखत करा कर रख लिए। और ये हमको कोई नहीं बता रहा है। आना लड़का हमको बता रहा, लड़का तो फंस चुका था जाल में। ये पता कर, यही सर वास्तविक चीज़ है। हुआ क्या है कि लड़का दिन प्रतिदिन हतोत्साही जो होता है, क्योंकि चंगुल में फंस चुका था। ये लोग पैसे के लिए लड़के को अब कि हमारा पैसा हमको ला के दो,
तो लड़का अब क्या किया, जब हमारे क्रेडिट अकाउंट से लोन उठाकर इस समय OTP हो रहा है, मम्मी के अपने बैंक धीरे से अपना जान बचाने के चक्कर में ही दे दिया। जब दिया तो हमारे ऊपर मैसेज आया, मोबाइल मैंने धीरे से, भाई ब्याह शादी में बजा हूँ तो जानकारी होगा ना बैंक का कोई काम हुआ है तो। फिर मैं इसको पूछताछ, कुछ क्लियर नहीं, और इन लोगों का फ़ोन आता था मोबाइल पर, सारा रिकॉर्डिंग है, मोबाइल सरकार खंगार रही कि मैं जो बात कर रहा हूँ सो। और लड़का मेरा धीरे धीरे अब दूसरे रूप में अब जा रहा था। ये अब घटना कोई घटती है हमारे घर में, परिवार में, उसके पहले मुझे संदेह हो गया। और मैं संदेह जब हुआ 3 लोगों को फ़ोन किया हूँ, और जब फ़ोन किया हूँ तो सारी बातें सामने आई हैं। बच्चे को मेरा पैसा दे रहे हो, मेरे तुम लोग जानते हो, नंबर रखे हो, एक बार नहीं बता रहे हो कि आपका लड़का पैसा मांग रहा है 5 लाख 7 लाख 2 लाख, क्यों दे रहे हो भाई? आप किस आधार पर दे दिए? हम आप किसी के बच्चे को 5 लाख देकर हम जाकर वसूल लेंगे? उसका क्रेडिट कार्ड ले बनवा कर, उसका बैंक के अकाउंट लेकर, कहीं ना कहीं कमज़ोर समझते हैं हमको। उन लोगों को लगता होगा कि हम बहुत ताकतवर बाहुबली हैं, इनके बच्चे को पैसा देकर ही जाएंगे कहाँ, खेत उत कुल बढ़ले वाली लिखवा ली हल जी, बाद में कुल कल ही हल जी। तो ये बताइए, हमारे ही बच्चे के द्वारा हमारा तुम हत्या कराते, उसका तो चेक लेकर तुम धीरे से रख लिए थे, और पिता के मरने के बाद बच्चा संपत्ति का मालिक होता और तुम उसको देते। तो मेरा सवाल यही है कि पिता तो तुमको देगा नहीं, अब बच्चा अभी कमाता नहीं है, उसका कोई आय का जरिया नहीं है, वो जुआ में आ रहा है, मैं इस बात को कोर्ट में साबित कर दूंगा। तो बच्चों से पैसा लेते तो कैसे लेते, क्या करते तुम लोग, और किस आधार पर पैसा दिए? 5 लाख 7 लाख 8 लाख तुम्हारे है, कहाँ से आया पैसा, कैसे दे दिए भाई? और तुम दे देकर जुआ खिलवाए, ट्रेडिंग कराए हो। ये तो प्रमाण, ऐसी बात को छुपाने के लिए तुम तमाम तरह की बात कर रहे हो, और ये मैं सारा प्रमाणित है। FIR वगैरह सारा कुछ दर्ज हुई है? मैं, हाँ, पहला मैंने ये देखिए, अभी उन लोगों की तरफ से नोटिस आया है। अच्छा, नोटिस आया है ना, ये उन लोगों की तरफ से आया है 10 तारीख के बाद। अच्छा, नोटिस आ गया। हाँ, 10 तारीख के वो बाद में, लेकिन इसके पहले मैं क्या किया हूँ ये देखिए। ऑनलाइन FIR हुआ है, ठीक है, ये देखिए। ऑनलाइन आपने FIR? हाँ, ऑनलाइन FIR किया। उसके बाद ये ट्रांजैक्शन की रसीद है ना? हाँ, ये साइबर क्राइम में जब हुआ है, ये साइबर क्राइम वाला है, साइबर क्राइम में मैंने FIR कराया जांच पड़ताल इसको करने के लिए। और पैसा कहाँ लगा है तो इसका ILOBE में लगा है। ये कंपनी फ्रॉड कंपनी है, लड़का समझ नहीं पाया, ये सारा पैसा लेकर भाग गई है। इसमें अमाउंट 17 लाख के आसपास दिखा रहा है, रुका हुआ। ये जो अमाउंट दिखा रहा है, ये वाला हाँ, 17 लाख, हाँ, मतलब जो दिखा रहा है 17 लाख, ये पूरा टोटल मतलब रुका हुआ है। हाँ, रुका हुआ है, वहाँ दिखा रहा है, जो है हकीकत है। अब तो सरकार देखेगी इसकी व्यवस्था ना। हमने अपना पूरा इन लोगों का जब भी लेन देन हुआ है, ये पूरा अब तक का ट्रांजेक्शन हमने रखा है। आपका ट्रांजेक्शन कास्ट में कितना गया है, पैसा कब कितना गया है, कैसे कैसे गया है, इस सारा। और सबसे बड़ी बात है कि मैं आज 3 महीने से FIR कर रहा हूँ पुलिस का। अभी चौकी इंचार्ज के पास पूरा आया है, अभी वो 30 दिन में इसको जमा करेंगे, 3 दिन में कि 60 दिन में, उनको कितना टाइम दिया गया। लेकिन हकीकत ये है कि जब हम FIR कर चुके हैं और ये लोग इधर हमारे पर समन भेजे हैं, ये 20/3/26 को तारीख पड़ा है। तो अब ये बताइए कि हम तो अब इंतजार करेंगे ना, 11/3/2026 को ये काम हुआ है, देख रहे हैं ना कोर्ट में। और 10 तारीख को FIR हुआ है पुलिस अधीक्षक के माध्यम से, गहमर थानों के आदेश पर गहमर थाने में इन लोगों के खिलाफ FIR हुआ है, 4 लोगों के खिलाफ। तो ये लोग अब अपना कोर्ट से इसको भेजे हैं। अच्छा, तो मैं तत्काल, जो मेरे पास आधार है कि मैं इतने दिनों से लगा हूँ, FIR किया हूँ, पुलिस जांच कर रही है, तो पूरा रिपोर्ट जब तक नहीं आ जाता, भाई पुलिस अपना देगी ना वहाँ, तो मैं इसी आधार पर जब रिपोर्ट पहुँचेगा पुलिस का, फिर दोनों तरफ से जीरा होगा। और मैं कोर्ट में जज साहब से भी यही बात कहूँगा कि लड़का पहले मान लें कि मेरा लड़का गलत संगत में पड़ गया है, और ये लोग पिता के ऊपर आरोप लगाए, इनको साबित करना पड़ेगा ना कि ये लोग यहाँ तक बोले कि पिता को लड़का पैसा दिया है, शादी में, घर में, ये तमाम तरह का आरोप लोग समाज में गढ़े हैं, बोले हैं। तो ये चीज़ इनको साबित करने है, क्योंकि एक पिता की प्रतिष्ठा के साथ इन्होंने खेला। एक तो लड़के को अपराध की तरफ ढकेलने का काम किया, उसके लिए इन लोग गिल्टी नहीं है, ये बाहुबली बन के घूम रहे हैं कि हम जो कर लेंगे, अपने बल के बल पर, ये घमंड में, अहंकार में। तो फिर देखना है, सत्य सत्य है। आप लड़ेंगे आखिरी तक लड़ेंगे, जो भी कोर्ट का फैसला है वो मंजूर होगा। लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि जो मेरे मानहानि के साथ आपने खेला है,
मैं आपको आखिरी दम तक आपको जेल भिजवाने के लिए प्रयास करूंगा। आप हमें भिजवाइए, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। अपराध भी करते हो, चोरी और सीनाजोरी दोनों चल। लड़का जो अपराध किया है उसका दंड पाएगा, कोर्ट जो भी निर्धारित करेगा मुझे मंजूर है। लेकिन ये सारे मामले मेरे द्वारा तहकीकात करने पर और इनके जो छल कपट इन लोगों के साजिश थे तब ये जाके सामने आया है। अब ये समझिए एक पिता कितना जागरूक है कि समाज में किसी और के साथ ऐसा षड्यंत्र न हो, किसी और परिवार के बच्चे के साथ ऐसी, नहीं तो तमाम ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये घटनाएं घट सकती हैं। और आज के डेट में मोबाइल का ज़माना है, बच्चे के हाथ में मोबाइल है, सारा सिस्टम है। बहुत सारे बच्चे गेम खेलने के चक्कर में लाखों हजारों के डूबकर और आत्महत्या कर रहे हैं, हो ही रही है। जल्द से जल्द अमीर बनने के चाहत में। तो फिर वही बात मैं कह रहा हूँ कि आप किस आधार पर पैसे दिए। अभी हम किसी व्यक्ति को भर्ती करा दीजिए हॉस्पिटल में और मांग दीजिए लोगों से मौके पर 10,000 20,000 कि भैया हमारे इलाज बाटे जरूरत बा। अगर 500 रुपये किसी को चंदा ये लोग दिए हो तो बता दें, 2-4 10,000 किसी का मदद लिए नहीं तो दिए होंगे तो बता दें। तो आप किसी का मदद किए हो तो कर नहीं पा रहे हो 20,000 50,000 और 5-5 लाख रुपए के बांट रहे हो तुम, और लड़का जो किसके चेक में 10 रुपये की औकात नहीं है तो कहाँ से देगा, वो कैसे देगा? कोर्ट भी बताएगा। आप तक भनक है नहीं उस चीज़ की? मैं जब तहकीकात किया, जब मेरे लड़का का अपना अवस्था उससे पहले आप तक एक बार भनक नहीं की? कुछ नहीं, आप कहीं कैसा से कर कुछ रहा? नहीं, ये सब मोबाइल में रिकॉर्डिंग है। मैं पूछ रहा हूँ तब जाके ये सब बातें निकली हैं। मैं गाली पकड़ सब दिया हूँ। कह रहे भैया ये क्या किएगा तुम लोग, बताओगे तभी तो हम कुछ रास्ता निकालेंगे। जब हम प्रेम से इन लोगों से बात किए हैं तो इन लोगों को लगा कि बस बस अब तब ये लोग उगले हैं। पहले ही हम इन लोगों से हम टाइट या इस प्रकार के एक्शन ले लिए होते तो ये कुछ बताते ही नहीं कि क्या हुआ है। ये सारा इन लोग का बयान रिकॉर्डिंग हमारे पास पड़ा हुआ है, मैंने वायरल भी किया है, सब कुछ है। देखा गया तो ये लोग बताएं। अब आपको विश्वास है कि न्यायालय से आपको इंसाफ मिलेगा? न्याय जरूर मिलेगा, बिल्कुल न्याय मिलेगा। वो अपना न्यायालय में जाएंगे, मैं अपनी बात रखूंगा और मैं लड़के का स्टेटमेंट, अपना स्टेटमेंट जो भी है सत्य का पुलिंदा है, इसमें एक एक बात सत्य लिखा हूँ, मैं प्रमाणित करूंगा। तो मुझे कोर्ट पर व्यवस्था भरोसा है और ये छोटा मोटा मामला नहीं है, एक बड़ा मामला है, बहुत बड़ा मामला है। नहीं करे, बहुत बड़ा मामला है। सही बात है। जिस और तरीके ये से- एक व्यक्ति के द्वारा अभी ये हमको समन आया है। भैया इसमें 4 लोग शामिल हैं, चारों लोगों के पास चेक है। कितना ब्लाइंक चेक रखे हो, क्या रखे हो, सब लोगों को चाहिए कि एक साथ ब्लाइंक चेक जमा कर दें। सब लोगों को मिलकर इस पर हमारे ऊपर समन भेजना चाहिए। अब ये चारों लोगों को मैं बुला रहा हूँ, अब तुम तो ऐसे ही घेरे में आ गए। अब ऐसे 4 आपके पास आने चाहिए। 4 आने चाहिए ना। चारों लोगों का समन आए, चारों लोगों का मैटर है। ये एक लोगों का मैटर थोड़े है कि 1 मिनट समय, चारे लोग आए, कितना पैसा लिए हैं, कितना पैसा हमारे घर का जो पैसा गया है पहले नहीं समझ सुनने का काम करेंगे। एक तो तुमने जुआ खिलाया, सारा पैसा बर्बाद हो गया, तो वो हारा चाहे जीता। जुए में जुआड़ी युधिष्ठिर का आपने देखा है कि राजपाट हार गए, यहाँ तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार गए। सही बात है। जुआ जो खेलता है तो उसका तो मती ऐसे ही खत्म हो जाता है। अब जुआ खेलता चला जाता है, निकल लगता है कि आंगन स्टेज में हम जीतेंगे, पूरा निकलने के जीतेंगे। चक्कर में निकलने के चक्कर में घर द्वार सब कुछ। तो वो ये युधिष्ठिर है लड़का हमारा, कलयुग का युधिष्ठिर है। कलयुग की बात की जाए तो ये कलयुग का वास्तव में युधिष्ठिर है। किसी को मालूम है नहीं, परिवार को मालूम है इतना नहीं। भोला भाला, इतना अब क्या बताएं। अब तो पुलिस इसको बैठा ले 2 घंटा 4 घंटा अपने पास, खुद उसको मालूम हो जाएगा कि बच्चा क्या है। इन लोगों को ही बैठा ले, लाई डिटेक्टर टेस्ट लगा दे, जो खर्चा आएगा सरकार को उसको वहन मैं करूँगा। मेरा भी लाई डिटेक्टर टेस्ट करा ले और इन लोगों का भी लाई डिटेक्टर टेस्ट कराए एक एक बात पर। चौकी इंचार्ज एसओ जो लोग इसमें लगा रहे हैं उनका भी लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि मैं पुलिस को भी पार्टी बनाऊंगा। मेरे खिलाफ अगर जो कुछ आपके पास है या आप जमा करिए, मेरे खिलाफ ही जमा कीजिए। मैं तो कह रहा हूं कि इसमें सरासर, और मैं आज 3 महीना 4 महीना से चिल्ला रहा हूं, हर चीज़ एक एक बात क्लियर बताता जा रहा हूं। आपके सामने देख लीजिए, प्रमाण है, पूरा चिट्ठा आप लेके रखे हुए। हाँ, और यही कोर्ट में जाएगा। यही मैंने एसओ को दिया, यही मैंने एसपी को दिया, यही मैंने चौकी इंचार्ज को दिया हूँ। ऐसा नहीं कि हर जगह आपने बदल के दिया, एक ही चीज़ हर एक जगह ही चीज़ दिया हूँ, एक वो भी न्यायालय में भी जाएगा। न्यायालय में जाएगा। और वो लोग न्यायालय से हमको समन भेज रहे हैं, किस में, तो चेक को लेकर कि हमारा चेकलेस हो गया, इनको पैसा मैं इतना दिया, हम पैसा नहीं लौटा रहे हैं। ये इसका समन है।
ये अपनी बातें क्यों नहीं बता रहे हैं कि किस आधार पर पैसा दिया हूँ, क्यों दिया हूँ, इस पैसे का मैंने क्या कराया। अमाउंट मैंने लड़के से पूछा तो अमाउंट वो नहीं भरा है। आप ब्लाइंक चेक ले लेकर दस्तखत करा कर रखे हो। कितना ब्लाइंक चेक लिए भैया, क्या करते उस ब्लाइंक चेक का, तुम कितना अमाउंट भरते? मेरे ब्लैंक चेक लेना ही सबसे बड़ा अपराध है। पहले तो ब्लाइंक चेक लिए हैं, एक एक नहीं लिए हैं। 4 लाख का अमाउंट है, 10 लाख का अमाउंट है, 40 ब्लाइंक चेक। कोर्ट में भाई, कोर्ट ये हल्का फुल्का मैटर थोड़ा है कि कोर्ट में आप जाकर दे दिए फलान ढिगन। पर तो भी जांच करेगा ना भाई, न्यायालय तो जांच करेगा बारीकी से। और ये पूरा CBI CID इसमें लगना चाहिए। ये छोटा मोटा मामला नहीं है। और इस क्षेत्र में हजारों ऐसे मामले हुए हैं, लेकिन उनके परिवार के लोग डर के सामने नहीं आते हैं। मेरे को तो इनके से डर है। ये लोग धमकी भी दे रहे हैं, धमकी भी दिए हैं। अच्छा, भाई भी आपको हाँ, धमकी भी दिए हैं, उसका भी प्रमाण मेरे पास नहीं है। तो पुलिस प्रशासन को इनके खिलाफ कोई कार्रवाई जस्ट करना चाहिए। और भविष्य में कुछ भी हमारे साथ हरकत करेंगे, तुरंत इनके ऊपर हम तैयार कराएंगे। एक बहुत बड़ा मामला जो कि ये सामने बस यही है कि मैं शांति से कानून के निस्तारण हो। हाँ, निस्तारण हो, और कानून के सहारे ही चाहता हूँ कि इसका निवारण हो जाए। चलिए, जरूर होगा, क्योंकि आप जो कि पूरा चिट्ठा लेके रखे हुए हैं ये, और राकेश सिंह के साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, जो कि परिवार से स्कैम हुआ है। और ये कहे तो ट्रेडिंग के चलते ये मामला ऐसा हुआ है। बहुत सारे ट्रेडिंग लोग करते हैं, और जो युवा पीढ़ी है जो ट्रेडिंग करती है, तो आप सतर्क हो जाएगा, क्योंकि ऐसा न हो कि ट्रेडिंग के चक्कर में आप अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर दें। हालांकि इस मुद्दे पर हम फिर बात करेंगे जब न्यायालय से होकर के आएंगे राकेश सिंह, तब। धन्यवाद।